जयपुर गुलाबी शहर जहां हर गली में प्यार और इतिहास की कहानियां बिखरी रहती है। यही शहर था मायरा का एक 19 साल की कॉलेज स्टूडेंट जो अपनी बिंदास हंसी और जिंदा दिली के लिए जानी जाती थी। मायरा का परिवार छोटा मगर प्यार से भरा था। घर में 5 लोग थे, मम्मी, साजिया, पापा, असलम, मायरा और उसकी छोटी बहन जारा 15 साल की, थोड़ी जिद्दी और बेहद प्यारी, और दादी नूर जहां उनका घर जयपुर के दौर पुराने इलाके में मानसरोवर झील के किनारे एक खूबसूरत हवेली में था, जहां से हवा महल की झलक दूर से दिखाई देती थी। मायरा बीए सेकंड ईयर में थी। पढ़ाई के उसका मन कम, दोस्तों के साथ मस्ती में ज़्यादा था। कॉलेज में उसके ढेर सारे दोस्त थे, खासकर लड़के। मायरा की बेबाकी और हर बात पर हंसने वाला अंदाज सबको पसंद था। कॉलेज की कैंटीन में चाय की चुस्कियों के बीच हंसी मजाक, लाइब्रेरी में गपशप और जयपुर की मशहूर मिठाइयों की दुकानों पर दोस्तों का जमावड़ा, यही थी मायरा की ज़िंदगी। लेकिन उसकी छोटी बहन जारा को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था। जारा को लगता था कि दीदी को इतने लड़कों से दोस्ती नहीं करनी चाहिए। वो अक्सर कहती, दीदी तुम सारा दिन उन लड़कों के साथ हंसती बोलती रहती हो, पढ़ाई कब करोगी? मम्मी पापा को पता चला तो डांट पड़ जाएगी। मायरा हंसकर डांट देती, जारा तू अपनी पढ़ाई कर, मेरे दोस्त अच्छे हैं और ज़िंदगी में थोड़ा मज़ा तो बनता है। लेकिन जारा का गुस्सा कम नहीं होता। वो चाहती थी कि दीदी सिर्फ पढ़ाई और परिवार पर ध्यान दे। मायरा के दोस्तों में कुछ लड़के ऐसे भी थे जो उसके मजाक मजाक में फ्लर्ट करते। कैंटीन में कोई उसकी तारीफ करता तो कोई मजाक में डेट पर चलने की बात करता। मायरा इन्हें हल्के में लेती और हंसकर जवाब देती, बस करो, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, गर्लफ्रेंड नहीं। लेकिन इन सबके बीच मायरा का दिल अर्जुन पर आया हुआ था। अर्जुन एक शांत और गहरी सोच वाला फोटोग्राफी का शौकीन लड़का, जो मायरा की हर बात को ध्यान से सुनता और उनकी मुस्कान को एक तस्वीरों में कैद करता। एक दिन कॉलेज के बाद मायरा अपने दोस्त विक्रम, सूरज और उनके कुछ अन्य लड़कों के साथ कैंटीन में बैठी थी। सूरज ने मजाक में कहा, मायरा तू तो इतनी खूबसूरत है, तुझे तो जयपुर की रानी होना चाहिए। मायरा ने हंसते हुए जवाब दिया, हाँ, और तुम मेरी दरबारी में बन जाओ। सभी हंस पड़े, लेकिन तभी अर्जुन वहां पहुंचा। उसने मायरा को सूरज के साथ हंसते हुए और फ्लाइटिंग जैसी बातों करते हुए देख लिया। अर्जुन का चेहरा गुस्से में तमतमाया। वह गया, चुपचाप बाहर चला गया। मायरा को लगा कि कुछ गड़बड़ है। उसने दोस्तों से जल्दी विदा लिया और अर्जुन के पीछे गई। कॉलेज के बाहर एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे अर्जुन खड़ा था। उसका चेहरा गुस्से और उदासी से भरा। मायरा ने पूछा, अर्जुन क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों चले आए? अर्जुन ने गहरी सांस ली और कहा, मायरा मैंने तुझे सूरज के साथ देखा, वो तुझसे फ्लर्ट कर रहा था और तू हंस रही थी। मैं तुझे इतना प्यार देता हूँ, फिर भी तू उन लड़कों के बीच बात क्यों करती है? वो सब तेरे दोस्त नहीं, वो तेरे साथ गलत नज़र रखते हैं। मायरा को अर्जुन का गुस्सा देखकर थोड़ा गुस्सा आया, लेकिन उसने शांत स्वर में कहा, अर्जुन वो सब मेरे दोस्त हैं। हाँ, वो कभी कभी मजाक करते हैं, लेकिन मैं उन्हें सीरियस ही नहीं लेती। तू क्यों इतना ओवरथिंक कर रहा है? मेरे लिए तू सबसे खास है। अर्जुन ने उदास नज़रों से कहा, मायरा मुझे डर लगता है कि कहीं कोई तुझे मुझसे दूर न कर दे। मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। मायरा ने अर्जुन का हाथ पकड़ा और मुस्कुराकर कहा, अर्जुन तू मेरे दिल में है, कोई और वहाँ नहीं आ सकता। एक रोमांटिक सावन की एक ठंडी शाम थी। जयपुर के राम निवासी बाग में गुलमोहर और अशोक के पेड़ों की छांव में चमेली और रात रानी की खुशबू हवा से तैर रही थी। बाग के तालाब किनारे में सूरज की सुनहरी किरण पानी की चमक रही थी और आसमान गहरे गुलाबी और नीले रंगों में रंगा था। मायरा ने अपनी सबसे खूबसूरत मरून लहंगा चोली पहनी थी, जिसका जरी वाला दुपट्टा हवा में लहरा रहा था। उसके खुले बालों में चमेली का गजरा सजा था और उसकी आंखों में एक शरारती चमक थी, जो
अर्जुन को हमेशा दीवाना बना देती थी। अर्जुन ने काले रंग का शेरवानी स्टाइल कुर्ता पहना जो उसे और आकर्षक बना रहा था। उसके हाथ में एक छोटा सा गुलदस्ता था, लाल गुलाब और चमेली के फूल जिनकी खुशबू ने माहौल को जादुई बना दिया। मायरा बाग के प्रवेश द्वार पर पहुंची और अर्जुन को एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे खड़ा देखा। उसने हंसते हुए कहा, अर्जुन, ये गुलदस्ता तेरे कल के गुस्से की माफ़ी मांगने के लिए है ना? अर्जुन ने उसकी आंखों में गहरे उतरते हुए कहा, नहीं मायरा, ये गुलदस्ता मेरे दिल की बात कहने के लिए है। आज मैं तुझे बताना चाहता हूँ कि तू मेरी क्या है। अर्जुन ने मायरा का हाथ पकड़ा और उसे बाग के एक सुनसान कोने में ले गया जहाँ तालाब के पास एक पुराना झूला था, जिसके चारों तरफ बोगनवेलिया की बेलें लिपटी थी। सूरज अब पूरी तरह ढल चुका था और आसमान की तारें झिलमिला रही थी। अर्जुन ने मायरा को झूले पर बैठाया और खुद उसके बगल में बैठ गया। उसने अपनी जेब में एक तस्वीर निकाली जिसमें मायरा कॉलेज फेस्ट में हंस रही थी। उसने गहरी आवाज़ में कहा, मायरा, ये तस्वीर मेरे लिए हवा महल से भी ज़्यादा कीमती है क्योंकि इसमें तू है, मेरी ज़िंदगी, मेरा प्यार। मैं कल गुस्सा हो गया था क्योंकि तुझे खोने का डर मुझे सताता है। मैं तुझसे इतना प्यार करता हूँ कि हर पल बस तेरा चेहरा सामने रहता है। मायरा की आंखें नम हो गई। उसने अर्जुन का चेहरा अपने नाजुक हाथों से लिया और कहा, अर्जुन, तू मेरे लिए सब कुछ है। मेरे दोस्त बस दोस्त हैं, लेकिन मेरा दिल सिर्फ तुझ पर बसता है। मैं वादा करती हूँ, मैं तुझे कभी दुख नहीं दूंगी। अर्जुन ने मायरा की आंखों में देखा और उसकी नज़रों में एक गहरा प्यार था। उसने धीरे से मायरा की कमर पर अपनी बाह रखी और उसे अपनी ओर खींचा। मायरा का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। उसकी सांसें तेज हो गई। हवा में चमेली और गुलाब की खुशबू धूल रही थी और तालाब की लहरों की हल्की आवाज़ माहौल को और जादुई बना रही थी। अर्जुन ने मायरा की ठुड्डी को धीरे से ऊपर उठाया और उसकी आंखों में गहरे उतर गया। उसने कहा, मायरा, तू मेरी दुनिया है। मैं हर पल तुझ में खो जाना चाहता हूँ। मायरा ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी आंखों में अर्जुन के प्यार में डूब गई। अर्जुन ने धीरे से मायरा के दुपट्टे को कंधे से हल्का सा सरकाया जिससे उसकी नाजुक कमर की झलक दिखने लगी। उसने मायरा की कमर पर हल्के से उंगलियां फिराई और मायरा की सांसें और तेज हो गई। उसने मायरा को गले पर एक कोमल चुंबन दिया, फिर धीरे से उसके होठों को अपने होठों से छुआ। वह चुंबन इतना गहरा और भावुक था कि मायरा को लगा जैसे उसका दिल पिघल रहा हो। अर्जुन की बाहों मायरा की कमर और कसकर थाम रही थी और उसकी सांसें मायरा की सांसों के साथ मिल रही थी। उसने मायरा को लहंगे के पल्लू को हल्का सा और खींचा जिससे उसकी कमर का मुलायम हिस्सा और साफ दिखने लगा। उसने मायरा की कमर को और करीब खींचा और उसके गाल पर एक और नाजुक चुंबन दिया। मायरा की आंखें शर्म से झुक गई, लेकिन उसकी सांसों में एक बेचैनी थी। अर्जुन ने फिर से मायरा के होठों पर चूमा, इस बार और गहरे, जैसे दोनों एक दूसरे के पूरी तरह खो जाना चाहते थे। मायरा ने अर्जुन की बाहों में खुद को और करीब खींच लिया। उसका हाथ अर्जुन के कुर्ते को कसकर पकड़ रहा था। उस पल में सिर्फ उसका प्यार था, कोई जलन, कोई गफलत, हमें सिर्फ एक दूसरे की लिए बेपनाह मोहब्बत। कुछ देर बाद अर्जुन ने मायरा को अपनी बाहों में भरा और उसके कानों में फुसफुसाया, मायरा, तू मेरी हर तस्वीर का रंग है। मैं तुझे हमेशा ऐसे ही प्यार करूँगा। मायरा ने शर्माते हुए अपनी आंखें खोली और हंसकर कहा, अर्जुन, तू फोटोग्राफर है कम और शायर ज़्यादा है। ये दिल चुराने का कला तुझे कहाँ से आई? अर्जुन ने हंसते हुए कहा, तेरे पास से मेरी जान। मायरा ने अर्जुन के सीने पर अपना सिर रखा और दोनों चुपचाप तारों भरे आसमान को देखते रहे, गुलदस्ते की खुशबू को महसूस करते हुए कहानी का
अंत उस गहरे रोमांटिक पल में मायरा और अर्जुन के रिश्ते को एक नई गहराई दी। मायरा ने अपने दोस्तों से थोड़ी दूरी बनाई और पढ़ाई में जी जान लगा दी। अर्जुन ने हर कदम पर उसका साथ दिया, कभी कभी तस्वीरें दिखाकर, कभी प्रेरित करके। मायरा ने कॉलेज में टॉप किया और एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी में जॉब पा ली। अर्जुन ने अपनी फोटोग्राफी में नाम कमाया। एक दिन उसने मायरा को हवा महल के सामने प्रपोज किया। दोनों ने अपने परिवारों को मनाकर शादी कर ली। जारा, जो पहले अर्जुन को शक की नज़रों से देखती थी, अब उसे अपनी दीदी का सच्चा साथी मानती थी। वो अक्सर चिढ़ाती, दीदी तुम और अर्जुन की लव स्टोरी हवा महल से ज़्यादा खूबसूरत है, इस कहानी से भी ज़्यादा सुंदर आप लोगों का दिल है, लेकिन मेरा साथ नहीं देते। सब्सक्राइब करना भूल जाते हो आप लोग, तो प्लीज़ सपोर्ट करो माय चैनल लव टेल्स। धन्यवाद।